हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नीता मोदी का नमस्कार। आशा है पिछला वीडियो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा और कुछ सोचा भी होगा, कुछ समझा भी होगा कि किस प्रकार की आदतें हमारे बच्चों में हैं। ये जो हैबिट्स हैं या आदतें हैं, ये बचपन से ही धीरे धीरे बनाई जाती हैं और तभी ये कायम रहती हैं। अचानक से बड़े होने के बाद हम चाहें हम अपनी आदतों को बदल लें तो ये नहीं हो पाता। और बड़े बड़े लोगों ने, अनुभवी लोगों ने, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल किए, उनका क्या कहना है आदतों के बारे में। तो हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अच्छी आदतें पका सकते हैं और फिर ये आदतें आपके फ्यूचर को बदल देंगी। चार्ल्स नोबल का कहना है, फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स एंड देन आवर हैबिट्स मेक अस। पहले हम अपनी आदतों को पालते हैं और फिर वो आदतें हमें बनाती हैं, हमारी लाइफ को बनाती हैं, हमें उस सही दिशा में ले जाती हैं। एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसोफर, उनका क्या कहना, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। जिस चीज़ को हम बार 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 करते हैं वो हमारी ज़िंदगी को डिफाइन करता है, वो बताता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। जिम रेन, जो एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट कीप्स यू गोइंग। हो सकता है एक बार आपको कोई प्रोत्साहित कर पाए कि आपको कुछ करना है, लेकिन अगर आपकी आदतें सही नहीं हैं तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। और भी बहुत कुछ आदतों के बारे में महान लोगों ने कहा है। तो हम ये देखना चाहते हैं, अभी तक हमने 2 आदतों की बात करी थी आपके साथ, शायद आपने उस पर गौर किया या नहीं। एक तो था नाइट ब्रशिंग की, रात में सोने से पहले ब्रश करना, और उसके बहुत सारे हमने आपको बताए थे फ़ायदे और नहीं करने के नुकसान। तो आई होप आपने अपने आप में और बच्चों में ये आदत डाली होगी। दूसरी आदत की बात हम कर रहे थे, बल्कि 2 आदतों की बात जो थी, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का उपयोग या टीवी स्क्रीन देखने का उपयोग, और तीसरा था स्ट्रीट फूड या पैकेज फूड खाने की आदत, जो बच्चों में अक्सर देखा जा रहा है और बहुत ही भयावह स्थिति आ चुकी है। शायद आपको याद हो, पहली बार आपने अनजाने में कब बच्चे को फ़ोन दिखाना शुरू कर दिया। अक्सर हम देखते हैं कि 8-9 महीने के बच्चे को ही नहीं खा रहा है, पेरेंट्स ने फ़ोन सामने रख दिया और उसको देखते देखते बच्चे के मुंह में कुछ भी डाले जा रहे हैं। धीरे धीरे ये आदत परिपक्व हो जाती है और फिर बिना फ़ोन के बच्चे खाना खाते ही नहीं, और फिर सिर्फ खाने ही नहीं, खाते समय ही नहीं, उनको उसके अलावा भी फ़ोन चाहिए। जैसे ही पापा घर आए उनका फ़ोन ले लिया, मम्मी कुछ काम कर रही हैं तो उनका फ़ोन ले लिया। और अक्सर होता भी ऐसा है कि अगर माता पिता को कुछ काम है तो उन्होंने आसान लगा, उन्होंने बच्चे को फ़ोन दे दिया और बच्चा चुपचाप एक जगह बैठा हुआ है और माता पिता अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपना काम करने के लिए फ्री हैं। लेकिन ये जो हैबिट पड़ जाती है बच्चे में, इसके कितने नुकसान हैं उनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे। सबसे पहले तो आँखों के लिए ख़राब है। दूसरा, जो बच्चा एक जगह चुपचाप शांत बैठा है वो उसका नेचर नहीं है। बच्चों को दौड़ना भागना चाहिए, घुला मस्ती करनी चाहिए, उछलना कूदना चाहिए, ये उनके बढ़ने के लिए आवश्यक है। उनके मसल स्ट्रांग होते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। जब वो उछलते कूदते भागते दौड़ते हैं, हंसते हैं, तो उनके अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनको और भूख लगती है। अगर बच्चा एक ही जगह बैठा है उसको भूख ही नहीं लगेगी। और कई बार जब आपने फ़ोन बच्चे को दे दिया और आप अपने काम में लग गए तो बच्चा क्या देख रहा है आपको नहीं पता। कई बार वो ऐसी चीज़ें देख रहा है, ऐसे विषय पे वीडियो देख रहा है जो उसकी एज में उसे नहीं देखने चाहिए, तो उसका माइंड कंफ्यूज हो जाता है।
बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, उसके समझ में नहीं आता, और फिर कुछ वो ऐसी आदतें, ऐसी हैबिट्स पकड़ लेता है कि वो बहुत नुकसानदायक हो जाता है। झुक के फ़ोन देखने में उसका पोस्चर भी गलत हो जाता है। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स छोटे छोटे बच्चों में आ रही हैं। आप जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनसे बात करिए और देखिए कि कितने बच्चे आ रहे हैं आजकल सर्वाइकल प्रॉब्लम्स लेके, क्योंकि ये पोस्चर नेचुरल नहीं होता, नेचुरल होता है सीधा। और जब बच्चे फ़ोन ऐसे देखते हैं झुक के बहुत देर तक, तो उनको गर्दन में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, आंखें तो कमज़ोर होती ही हैं। उसके साथ साथ वो सोशलाइजिंग से भी बच जाता है। जिस समय और गली मोहल्ले के बच्चों के साथ या फ्रेंड्स के बच्चों के साथ मिलकर उछल कूद करनी चाहिए, खेलना चाहिए, वो एक फ़ोन लिए बैठा है, तो उसके दोस्तों से इंटरेक्शन भी कम हो रहा है। और कई बार ये भी होता है कि एक बच्चा नहीं देख रहा, लेकिन जो और 4 बच्चे देख रहे हैं वो अपने उस मित्र को कुछ कुछ बताते हैं। तो ये एक महामारी की तरह फैल रही है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, ये गुड हैबिट वर्सेस बैड हैबिट। दूसरी आदत जो है, वो जो बहुत ज़्यादा आजकल एक और महामारी हो रही है, वो हो रही है स्ट्रीट फूड। सड़क से लेकर मोमो, बर्गर, चाउमीन और भी इत्यादि इत्यादि खाना, और पैकेट्स खरीद के, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे, मोमो, क्रैक्स, ये सब खाना। जब ये पैकेट बच्चे खा रहे हैं, उनके पीछे आप मोड़ के कभी देखिए क्या लिखा है। उनमें केमिकल्स होते हैं, टेस्ट एनहांसर होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। ये सब केमिकल्स और मसाले बहुत तेज होते हैं। कईयों में तो खुशबू इतनी तेज आती है कि ऐसे लगता है दुर्गंध तरह की आती है। लेकिन इसका नुकसान बॉडी में क्या हो रहा है जब इतनी कम उम्र से बच्चे खा रहे हैं। इवन बिस्किट में भी प्रिजर्वेटिव होता है, ब्रेड में भी प्रिजर्वेटिव होता है। अगर आप एक रोटी बना के रखिए, कितने दिन चलेगी, लेकिन ब्रेड चलती है लंबी, बिस्किट चलते हैं लंबे, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। और लोग बहुत शौक से खिलाते हैं बिस्किट छोटे छोटे बच्चों को, ब्रेड भी बहुत ज़्यादा खिलाई जाती है। आपके घर का ताज़ा पौष्टिक भोजन, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, अगर मीट मच्छी खाते हैं वो, उससे जो पौष्टिक तत्व बच्चे को मिलते हैं वो इन पैकेट से कैसे मिलेंगे। और फिर जो बाजार में लोग बना रहे हैं वो तो कमाने के लिए बना रहे हैं ना, वो तो उसमें सस्ते से सस्ता इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं। तो सोच के देखिए कि हो क्या रहा है। ये पूरी मोमो जनरेशन पैदा हो रही है हमारी, और बढ़ती उम्र है बच्चों की। उनको अगर इस समय पोषक तत्व नहीं मिले तो क्या उनकी हड्डियां मजबूत होंगी? क्या उनकी हाइट अच्छे से बढ़ पाएगी? क्या उनके मसल स्ट्रांग होंगे? अगर पोषक खाना भी नहीं मिला, पौष्टिक खाना भी नहीं मिला और एक्सरसाइज भी नहीं मिली, तो क्या मसल्स डेवलप होंगे? क्या होगा? और जब पौष्टिक भोजन नहीं मिलता तो बीमारी से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसे बच्चे बीमार भी बहुत जल्दी पड़ते हैं, क्योंकि उनकी नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो दबा दी गई, वो डेवलप ही नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको ऐसा न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा कि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो। ऐसे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और क्लास में फोकस नहीं कर पाते, उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी कई तरह की फिल्में, रीलें देखने की आदत पड़ गई। वो ज़्यादा देर तक एक चीज़ पर टिके नहीं रह पाते हैं, उनका ध्यान। ये अगर आदतें आपके बच्चों में हैं तो इसका क्या रेपरकशन होगा? अभी आप नहीं संभल रहे, ये इनके फ्यूचर से डायरेक्टली लिंक्ड है। इनकी बॉडी और माइंड दोनों को क्या पोषण मिल रहा है, किस किस्म के पोषण दिमाग को मिल रहा है, माइंड को मिल रहा है, किस किस्म का पोषण बॉडी को मिल रहा है, सोच कर देखिए। अगर यही आदतें इनमें बनी रहीं तो नुकसान किसका है? बच्चों को समझ नहीं, आप तो समझदार बनिए, अभी उसको पकड़ के कंट्रोल करिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। थैंक यू।